नमस्ते। मेष राशि, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो एरीज, मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी मंथ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। साथ में हम देखेंगे यूनिवर्स के साइड से कुछ मैसेजेस एंड कुछ आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है एरीज मेष राशि, सिर्फ और सिर्फ मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, तो मैं आपके लिए कार्ड शफल कर लेती हूँ, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, वन मोर टाइम। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेष राशि, यहाँ पे जो मैं ये कार्ड ले रही हूँ, ये कार्ड मैं आपके लिए आपके पास्ट की एनर्जी के लिए ले रही हूँ। देन उसके बाद मैं आपके लिए जो कार्ड मिलूँगी वो कार्ड होंगे आपके प्रेजेंट के। ओके, फिर उसके बाद में हम फ्यूचर भी देखेंगे। ओके, वेरी नाइस। अंडर डेक कार्ड यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मेष राशि, अगर आपकी कुछ विश है, आप लोग काफ़ी टाइम से किसी विश के लिए प्रे कर रहे थे यूनिवर्स से, तो इस फरवरी मंथ में आपको गुड न्यूज़ मिलेगा कि आपकी विश फुलफ़िल हो रही है। ये विश आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है एंड आपकी फैमिली रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। मुझे फर्स्टली ये मैसेज मिला, मैंने पिक किया तो मैंने आपको दिया। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी मेष राशि, ये रीडिंग आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, सेकेंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं, आप अपने पास्ट में जो आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं उनका वेट कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप कोई भी हैं, आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगी, आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनका आप वेट कर रहे हैं, उनका सन मून राइज साइन क्या हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है गाइस, 40% की जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। ओके, ये हो सकते हैं। अगर आप एरीज हैं तो हो सकता है 5 to 10% लोग अब एरीज साइन से ही डील कर रहे होंगे। एंड यहाँ पे मुझे जो 30% एनर्जी मिल रही है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की मिल रही है। एंड यहाँ पे 20 to 25% जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो मुझे मिल रही है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है। ओके, एंड गाइस यहाँ पे 5 to 10% वाटर साइन भी मुझे लग रहा है। एंड वाटर साइन में मुझे जो एनर्जी आ रही है वो कैंसर की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ओके, स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं बट कैंसर की आ रही है। ओके, तो सॉरी गाइस, तो ये एनर्जी आ रही है। हो सकता है गाइस, ये जो रीडिंग देख रहे हैं आप लोग मेष राशि एरिस, आप लोगों के कुछ लोगों के हो सकता है कि काफ़ी आप लोगों का नेम फेम होगा, क्योंकि ये जो स्टार कार्ड होता है ना, ऐसा होता है, हो सकता है कि आप लोग मतलब कि कहीं भी आप लोग जाते होंगे ना तो आप लोग छा जाते होंगे। ऐसा आप लोगों का पर्सनालिटी होगा, जहाँ भी जाते होंगे एक माहौल बना देते होंगे। ऐसा हो सकता है आप लोगों का कुछ यूट्यूब चैनल चलता होगा, या फिर आप सिंगिंग बहुत बेटर करते होंगे, डांसर आप होंगे, कुकिंग बहुत बेटर करते होंगे। जो भी कुछ करते होंगे ना आप अपने इस अपने इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा माहिर होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। मुझे ये चीज़ें लग रही हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जूडो, कराटे वगैरह से संबंध रखते होंगे। मुझे ये एनर्जी मिली तो मैंने बोला।
एंड गाइस जैसा कि यहाँ पे आपका ये जो कार्ड आया हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख के ये रिवर्स आया हुआ है, तो हो सकता है कि पास्ट में मुझे आप लोगों की एनर्जी आ रही, बट ये रिवर्स आया हुआ है तो आपके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। हो सकता है आप लोगों के ऊपर आप पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के ऊपर काम का बहुत बोझ रहा हो, बहुत ज़्यादा बर्डन रहा हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान थे, आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा था खुद खुद पर फोकस्ड करने का या फिर खुद का कुछ वर्क करने का, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिला है और उस चीज़ से रिलीफ मिला है और आप काफ़ी लाइट अपने आप को फील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को अच्छा फील आपने किया है। बट मुझे फिर भी कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपकी पास्ट की एनर्जी को मैं देख के, जैसा कि मेष राशि, मैं ये बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो मैरिड कपल हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी। मुझे आपके ये पास्ट की एनर्जी को देख के ऐसा लग रहा है। सबसे पहले मैं मैरिड के लिए बताना चाहूँगी। हो सकता है कि आप जिनसे आपकी मैरिज हुई है, शायद अभी कुछ लोग, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आप के जो पर्सन है, हो सकता है कि 2 लोगों को डील कर रहे होंगे, या फिर आप अगर फीमेल हैं तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन के 2 वाइफ होंगे। मुझे यहाँ पे एनर्जी मिली गाइस, तो मैं बता रही हूँ। एंड कुछ लोग अगर सिंगल थे, अपने पर्सन से शादी हुई थी और उसके बाद अभी आपको रिसेंटली ये पता चला है, कुछ लोगों को 2 महीने पहले, कुछ लोगों को 2 साल हो गया है एंड कुछ लोगों को 1 साल, कि आपके पर्सन का किसी और के साथ अफेयर है, ये चीज़ें हैं। तो जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आप ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको अपने इन पर्सन के साथ रहना है या फिर निकल जाना है इस रिलेशनशिप से। मैं यहाँ पे मुझे और इस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ये मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ। एंड हम बात कर लेते हैं यहाँ पे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, और वो सिंगल भी हो सकते हैं और वो भी सिंगल हो सकते हैं जिनके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, मतलब आपका ब्रेकअप हो गया है और आपको वेट है। तो हो सकता है गाइस, हो सकता है यहाँ पे जिनके भी पर्सन चले गए हैं और करंट टाइम में आपकी उनसे बातें नहीं हो रही हैं, तो शायद वो किसी दूसरे पर्सन की वजह से ही गए हैं। और ये गाइस जो भी पर्सन रहे हों, जो भी रहे हों, ये हो सकता है उनकी फैमिली मेम्बर में कुछ लोग हों, कुछ लोग उनके फ्रेंड ही हों, जिसको हम बोलते हैं कि फ्रेंड हो और प्लस लव भी हो, बट वो कंफ्यूज्ड है, वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको करे कि उन्हें करे, इस वजह से वो आपको लटका के रखे हुए हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और इस वजह से वो आपने जब उनसे बोला तो उसी टाइम वो आपने जब उनसे बोला तो उसी टाइम वो आपको छोड़ के चले गए। और शायद गाइज अगर वो आपको छोड़ के गए हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं अपने मतलब पास्ट के पर्सन के साथ, और अभी भी आपके पास काफ़ी हो सकता है प्रपोज़ल भी आ रहे होंगे, बट आप उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको पूरा उम्मीद है कि आपके यही पर्सन आपके पास आएंगे। ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जी को देख के लग रहा है। जो सिंगल है मैं उनके लिए बताना चाहूँगी गाइस, हो सकता है कि अभी तक आप लोगों ने अपने कार्मिक पर्सन के साथ डील किया और आपका 1 से 2 बार ऐसे ही पर्सन आपको मिले, उनके साथ आपने कुछ टाइम स्पेंड किया, देन उसके बाद वो आपको छोड़ के चले गए। तो गाइज़ अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक आता है ना, कार्मिक पर्सन कोई आता है, तो वो आपको लाइफ का एक चैप्टर सिखाने आता है, एक मतलब कि नॉलेज देने आता है कि उनके जाने के बाद अगर आप हर्टेड हो रहे हैं, कोई चीज़ें हैं, तो आपको ये सीख मिले कि हाँ, आपने जब उनसे रिलेशनशिप शुरू किया था तो आपने कहाँ गलती की, क्या एनर्जी थी आपकी, आपको क्या फीलिंग आ रही थी जो आपने गलती की और ऐसे पर्सन के साथ आप जुड़े। तो ऐसे लोग हमें लाइफ का एक चैप्टर सिखाने आते हैं और उनके जाने के बाद जो हम हर्टेड होते हैं, हमें जो फील होता है, उससे हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। हम उसी टाइम ऐसा चीज़ होता है जब अगर हमारे साथ अगेन अगेन ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हमें एक फीलिंग होती है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे साथ ही ये क्यों है। गाइज़ मैं इस बात को थोड़ा बोलना चाहूँगी क्योंकि ये काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते। तो मुझे अभी यहाँ पे लग रहा है, तो भले ही आपके ये रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे ये बात आई तो मैं आपको बता रही हूँ। इस वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में फंस के बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बट वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो गाइज़ ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहती है कि आप अगर इस धरती पे आए हैं तो आपका मेन मोटो क्या है, आपका यहाँ पे अगर आए तो आपकी जर्नी क्या है,
राइट। ये सिखाने के लिए कुछ ऐसे पर्सन आपके पास आते हैं। तो जो लोग सिंगल हैं और आप पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने, मुझे ऐसी एनर्जी मिली कि 1 से 2 लोगों को आपने डील किया है, और ये जो जो भी लोग रहे हों, ये आपके कार्मिक पार्ट रहे हों, इनसे आपने बहुत कुछ सीखा, और अब आप इतने अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को जाना है, अपने ऊपर वर्क किया है कि अगर अब आपके पास अगर जो भी कोई आएगा, ये मैं आपके पास्ट की एनर्जी को बता रही हूँ, जो भी कोई आएगा गाइस, क्योंकि आपके करंट में जो कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, ये कार्ड सोलमेट का कार्ड है गाइस, एंड ट्विन फ्लेम का भी यहाँ पे कार्ड है। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि अब अगर आप लोगों को कोई भी मिलेगा ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका सोलमेट ही होगा, जो कि अगर आएगा ना तो सिर्फ आपका ही होके रह जाएगा। ये मुझे यहाँ पे फुल एनर्जी आ रही है। एंड गाइस, जो लोग अपने पास्ट में जो पर्सन चले गए हैं, और अगर आप उनका वेट कर रहे हैं और आपके पास काफ़ी प्रपोज़ल है, राइट, आपके पास काफ़ी प्रपोज़ल है, बट आप उस प्रपोज़ल को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। आपको पूरा उम्मीद है, आपका मन कहता है, अंतरात्मा कहती है कि वही पर्सन है। तो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके ये जो पर्सन है, जो आपको छोड़ के चले गए हैं, ज़रूर आपका इनका जो रिश्ता है वो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का है। ओके, ये मैं आपके करंट की एनर्जी को देख के बता रही हूँ। इस वजह से आप चाह कर भी अगर इन पर्सन से मूव ऑन होना चाहते हैं ना, सोचते हैं कभी कभी आपको ये एनर्जी आती है कि बहुत हो गया। हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप का 2 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों को इतने महीने हुए होंगे, कुछ लोग 8 से 9 महीने से वेट कर रहे हैं, बट इन पर्सन के साइड से आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। कभी कभी अगर आप कुछ मैसेज कर देते हो तो उसका सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आ जाता है, हाँ ठीक है, हाँ ये है, ऐसे है, मगर जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से उनके साइड से रिप्लाई नहीं आता। तो आपको ये एनर्जी होती है कि मैं क्यों यहाँ लगा हूँ या लगी हूँ, मैं इस चीज़ से निकल जाता हूँ या जाती हूँ। बट जैसा ही आप जब इस एनर्जी में आते हैं ना, तो फिर से आप उनके साइड से कुछ ऐसी चीज़ें आप देख लेते हैं या सुनने में आ जाती है, तो फिर से आप रुक जाते हैं। तो गाइज़, आप चाह कर भी इस रिलेशनशिप से अगर नहीं निकल पा रहे हैं, और आपको स्पिरिचुअली कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन के थ्रू या फिर एंजल के थ्रू, तो गाइज़ मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये सोलमेट का है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम का है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, एंड मैं ये कंफर्म भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग अगर कंफर्म जानना चाहते हैं तो इसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है। एंड गाइज़, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, आपके करंट में जैसा मुझे जो मैसेज मिला मैंने आपको बताया। हो सकता है जो लोग सिंगल हैं, मैं उनके लिए ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो आपकी लाइफ में जो भी अभी आने वाले हैं, मैंने पहले ही बताया, वो आपके ट्विन होंगे, सोलमेट होंगे, और हो सकता है कि वो इतने खूबसूरत इंसान होंगे, दिल से खूबसूरत होंगे, चेहरे से खूबसूरत होंगे, मन से खूबसूरत होंगे, और उनका नेचर भी बहुत खूबसूरत होगा, जिससे आप फर्स्ट टाइम में ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक होगा, काफ़ी खूबसूरत होंगे। हो सकता है आप अगर उनसे मिले तो आप लोगों के एज में काफ़ी डिफरेंस हो, आपसे वो बहुत छोटे हो या फिर आप उनसे छोटे हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड गाइज़, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपके प्रेजेंट टाइम में आपको इन 2 महीने में, फरवरी मंथ में या फिर 2 वीक में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अपने पर्सन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो आपको नहीं पता थी। मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, और शायद ये चीज़ें अगर आपको पता चलेंगी तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने जब आपसे कुछ चीज़ें ख़त्म की थी, तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली आपसे, आप उससे काफ़ी हर्टेड हुए और आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। बट यहाँ पे आपको इस फरवरी महीने में आपको कुछ अपने पर्सन के थ्रू या उनके फ्रेंड के थ्रू या फिर सोशल मीडिया पे आप कुछ ऐसी चीज़ें देखें, कुछ आपको ऐसी चीज़ें पता चले जिससे आपको काफ़ी ये लगे, जो चीज़ें आपको बोली गई थी वो नहीं थी, कुछ और ही है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगा और ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एंड गाइस, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, जो पास्ट में जो है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी। और जो लोग मैरिड हैं, जो अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, जो मैरिड हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन का, अगर जो मैरिड है उनका किसी और से अफेयर है, तो उनका वो कार्मिक पार्ट है, वो अपना कर्मा पे कर रहे हैं। जैसे ही वो कर्मा अपना पे कर लेंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, उसके बाद वो आपके पास रिटर्न लौट के आएंगे। और ये कब तक आएंगे, मैं ये बताना चाहूँगी। ये जो पास्ट का वेट कर रहे हैं अपने पास्ट पर्सन का, उनके लिए, और जो मैरिड है, ये मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप लोगों को अप्रैल मंथ तक आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये मैं मैक्सिमम एनर्जी आपको बता रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए तो फरवरी टू मार्च तक ही आप लोगों का गुड न्यूज़ मिल जाएगा। एंड गाइज, आप लोगों की इस रिलेशनशिप में अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मेष राशि, आप लोगों को अबंडेंस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स है,
और ये कार्ड हमें खुशियाँ दर्शाता है, हैप्पीनेस दर्शाता है, हमारी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, हम जो चीज़ें चाह रहे हैं हमारी विश फुलफ़िल हो रही है वो चीज़ें दर्शाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके कार्ड इतने खूबसूरत आ गए हैं तो मुझे आपके फ्यूचर को देखने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग एंड मैं यहाँ पे कुछ यूनिवर्स के साइड से आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ एंड कुछ मैं मेरे खुद बनाए हुए मैसेज हैं, मैं उसको देखना चाहूँगी। यहाँ से 2 मैसेज मुझे आपके लिए चाहिए। ओके, एंड यूनिवर्स के साइड से मैं आपके लिए मैसेज देख ले रही हूँ। सो यूनिवर्स, देखते हैं आपको इस फरवरी मंथ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। गाइस यहाँ 2 मैसेज आए तो मैं दोनों लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। तो कुछ लोग इस मंत्र का चैंट करें, जितना आपका मन करे आप उतना कर सकते हैं, काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको इस चीज़ से। एंड यहाँ पे सेकंड मैसेज है, हीरिंग योर इंट्यूशंस एंड एक्शन ऑन दिस। ये देखिए गाइस, तो हो सकता है कुछ लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छे होंगे, बहुत पावरफुल होंगे, तो आपकी अंतरात्मा से जो भी आवाज़ आती है ना गाइस, आप उसको सुने और उस पर एक्शन लें, क्योंकि हमारी अंतरात्मा कभी भी हमें गलत एडवाइस नहीं देती, गलत सलाह नहीं देती, हमेशा सही देती है। तो आप अपने मन की बात को सुने, ठीक है, फिर उसके बाद एक्शन लें। आपको बहुत ही आपके साथ जो भी चीज़ें नहीं सही हो रही है वो सभी चीज़ें सही होंगी। एंड बुक, ये देखिए, तो कुछ बुक अगर यहाँ पे आया हुआ है तो गाइज हो सकता है कि मुझे अचानक से ये एनर्जी मिली तो मैं बता रही हूँ। आप लोग, कुछ लोग, अगर आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, सवाल है अपने इस रिलेशनशिप को लेके, इस एनर्जी को लेके, तो आप गीता पढ़ें गाइज। वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस हैं ना, उनके सारे जवाब आपको वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे मन्नत को पूरा करें, ये देखिए। तो हो सकता है मेष राशि, आप लोगों ने अपनी किसी विश के लिए मन्नत वगैरह किया होगा गॉड से, तो आप उसको फुलफ़िल करें। फिर उसके बाद आप देखिए जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। ओके, तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।